ब्यूटी टाइम हेयर एंड ब्यूटी सैलून प्रेजेंट्स सिरमौर न्यूज नेशन, खबर देश की। पिछले साल 2020 में कोविड-19 संक्रमण की आई पहली वेव के बाद से अभी तक रेलवे ट्रेनों का पूरी तरीके से 100% संचालन नहीं कर रही है। वहीं कोरोना गाइडलाइंस के तहत अभी स्पेशल ट्रेनों को ही जरूरत के हिसाब से संचालित किया जा रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के इंडियन कोविड बयान को लेकर भोपाल से लेकर दिल्ली तक सियासी तूफान खड़ा हो गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज ने कमलनाथ पर हमला बोलते हुए कहा कि ये घटिया मानसिकता वाला बयान है। सीएम शिवराज ने कहा कि जब देश राष्ट्रीय संकट में है तो इसे राजनीतिक दलों को राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामलों में लगातार कमी देखने को मिल रही है। वहीं कोरोना से जान गंवाने वालों का आंकड़ा भी कम हो रहा है। हालांकि अभी खतरा बना हुआ है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राज्य में एक और हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। अब दिल्ली में 31 मई सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लागू रहेगा। कोरोना लॉकडाउन के दौरान डूंगरपुर जिले में सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने गुजरात बॉर्डर पर एक कार को पकड़ा, जिसमें से 4.5 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। ये कार दिल्ली से गुजरात जा रही थी। बॉर्डर पर तलाशी के दौरान कार की सीट के नीचे छुपाकर रखे गए नोटों के बंडल देखकर पुलिस वालों के होश उड़ गए। पुलिस ने कार में सवार 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। कोरोना महामारी के बीच ब्लैक फंगस का तांडव भी अब देखने को मिल रहा है। मेरठ के सीएमओ डॉक्टर अखिलेश मोहन ने बताया कि नमी से फंगस हो रहा है, इसीलिए मास्क बदले और अगर धुला है तो उसे धूप में सुखाएं। उन्होंने कहा कि मास्क में नमी होने की वजह से भी फंगस का खतरा बढ़ जाता है। सीएमओ के मुताबिक ब्लैक फंगस से लोग तेजी से रिकवर भी हो रहे हैं। पंजाब में कोविड गाइडलाइंस का पालन करवाने के लिए मार्च माह से अब तक 25 लाख लोगों के खिलाफ मास्क न पहनने पर कार्यवाही की है। इसके अलावा 1,30,000 लोगों के चालान करके करीब 12 करोड़ रुपए के जुर्माने किए जा चुके हैं। पुलिस ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने के विरुद्ध 4300 मुकदमे दर्ज किए हैं और 5,000 लोगों को गिरफ्तार करके छोड़ा भी है। कोरोना टूल किट के इस मामले में बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। रायपुर के सिविल लाइंस थाने की पुलिस ने संबित पात्रा को नोटिस भेजा है। 22 मई को भेजे नोटिस में पुलिस ने पात्रा को 23 मई की शाम 4 बजे तक थाने में पेश होने को कहा है, अन्यथा उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की चेतावनी भी दी है। अभी पूरा देश कोरोना वायरस की दूसरी लहर से निपटने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहा है, लेकिन अभी से ही कोरोना के तीसरी लहर के संकेतों को लेकर केंद्र और राज्य सरकारें चिंतित हो गई है। तीसरी लहर से निपटने के लिए अभी से तैयारियां भी शुरू हो गई है। बिहार में भी सभी पीएचसी में 5-5 बेड का आइसोलेशन सेंटर बनाया जाएगा और जरूरी सामानों की खरीद भी की जा रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कोविड-19 महामारी के चलते अपने माता पिता को खो चुके बच्चों के लिए शिक्षा और रोजगार की एक योजना की घोषणा की है। कोरोना वायरस की पहली और दूसरी लहर के प्रकोप के बीच मुसीबत का सबसे बड़ा पहाड़ उन बच्चों पर टूटा है जिन्होंने महामारी के वजह से अपने माता पिता दोनों को खो दिया और बेसहारा हो गए। कोरोना से लड़ाई के दौरान फ्रंटलाइन वॉरियर्स के रूप में पुलिस की चर्चा खूब होती है। पुलिस वाले अपनी जान जोखिम में डालकर मरीजों को हॉस्पिटल पहुंचाने से लेकर वे सारे काम कर रहे हैं जो काबिले तारीफ है। इसी क्रम में झारखंड के कोडरमा जिले के एसपी डॉक्टर एहतेश वकारिब का जिक्र भी लाजमी है, जो पेशे से एक आईपीएस ऑफिसर है, लेकिन उससे पहले एक डॉक्टर। जी हां, कोडरमा के एसपी ने एमबीबीएस और एमडी की डिग्री लेने के बाद भारतीय पुलिस सेवा की नौकरी शुरू की थी, इसलिए कोरोना काल में वे अपनी दोहरी भूमिका निभा रहे हैं। ब्यूटी टाइम हेयर एंड ब्यूटी सैलून, जहां आपको मिलेगी क्वालिटी की गारंटी।
इस साल की शुरुआत में लेकर आए हैं आपके लिए स्पेशल ऑफर्स। 50% ऑफ ऑन ऑल हेयर एंड ब्यूटी ट्रीटमेंट्स। स्पेशल ऑफर्स। Smoothing for all hair length starts from 3000 rupees. Hair spa for all lengths starts from 600 rupees. Global highlights only for 1000 rupees. Keratin for all lengths starts from 3000 rupees. We also deals in bridal and basic makeup.